लोग यहाँ 10 साल से काम कर रहा है, कोई 12 साल से काम कर रहा है, कोई 4 साल से काम कर रहा है। काम करने के साथ एजेंसी चेंज होते रहती है स्वास्थ्य विभाग में डाटा ऑपरेटर के लिए। जब एजेंसी चेंज होती है, जो भी नया एजेंसी को राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा कार्य मिलता है कार्य करने के लिए, वो लोग हमेशा एग्ज़ाम लेके नियुक्त करता है। जब एग्ज़ाम लेके हम लोग को नियुक्त किया गया और फिर से उर्मिला इंटरनेशनल को दोबारा उन्हीं को मिला गया राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा कार्य करने के लिए। तो जब हम लोग राज्य स्वास्थ्य समिति जब नियुक्त किया गया उर्मिला को, और उर्मिला के द्वारा नियुक्त किए हुए हम सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर 10 साल से काम कर रहे हैं, तो फिर हम लोग जब उसी का विस्तार किया गया तो फिर हम लोग का विस्तार को रोक क्यों लगाया गया और हम लोग एग्ज़ाम क्यों दें? आखिर हम लोग अभी कुछ दिन पहले 6 महीना 2 साल पहले सब लोग को सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर पूरे बिहार राज्य के सबको बुलाया गया था पटना लैपटॉप देने के लिए। लैपटॉप देने से पहले एग्ज़ाम लिया था। जब एग्ज़ाम दिया वो संतुष्ट हुए तब तो हम लोग को लैपटॉप दिया गया। तो फिर यदि हम लोग को ये टंकन एग्ज़ाम जो हम लोग को 28 तारीख को दिया गया है लेटर कि हम लोग एग्ज़ाम लेंगे, यदि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है, ये एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया जाता है, तो पूरे बिहार में अभी तक सिवान, नवादा, नालंदा, पूर्णिया और सारण, गोपालगंज ये लोग 9 तारीख से हड़ताल पे है। और आज भागलपुर जिला के 16 पीएससी और ऊपर से 3-4 जो अनुमंडल अस्पताल है वो सभी लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर आज 12 तारीख से जा रहे हैं। हम लोग सिविल सर्जन को 5 तारीख को लेटर दे दिए थे। एडीएम सर डीएम सर को दिए थे, डीएम सर नहीं थे, एडीएम सर अवेलेबल थे, एडीएम सर को दिए, डीएचएस को दिए और सिविल सर्जन मैडम को दिए, जो कि 5 तारीख तक दिया गया। यहाँ पे कोई निर्णय नहीं लिया गया, कोई कदम नहीं लिया गया। तो हम लोग आज से 12 तारीख से अनिश्चित काल तक हड़ताल में रहेंगे। पूरे भागलपुर जिला का ऑनलाइन काम ठप रहेगा। नाम सुभाष कुमार, एपीएससी डीओ भागलपुर जिला। भोलानाथ पुल के पास शहर में अक्सर जाम की समस्याएं होती हैं। कुछ लोगों की मांग थी कि वहाँ जो अभी वर्तमान में पुल बन रहा है उसके अतिरिक्त भी एक साइड में सड़क पे पुल होना चाहिए। उसी की फिजिबिलिटी को स्टडी करने मैं पूरी टीम को बुलाया था। तो एक स्पष्ट हुआ कि जो रेलवे का पुल है उसके ऊपर से एक ब्रिज डालना है जो स्टील ब्रिज होगा। उसमें सीधा रास्ता ही संभव है। अभी जो एक लेफ़्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते को हम लोग अंडरपास से उसका कनेक्शन और कम्युनिकेशन मजबूत करेंगे ताकि किसी भी व्यक्ति को आने जाने में असुविधा नहीं होगी। दूसरी जो अभी निर्माण वर्क चल रहा है वहाँ पे काफ़ी अंडुलेशंस है, रोड का सतह काफ़ी ख़राब है। मैंने कहा है कि आज रात तक ही उस रोड की सतह को ठीक कर दे ताकि लोगों का मूवमेंट काफ़ी आसान हो जाए और हम लोग काम भी बेहतर तरीके से कर सकें। क्या कमियां सर आ रही हैं? जहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ के बगल में रोड काफ़ी उबड़ खाबड़ है, जिसको हमने कहा है कि जो मशीन से उसको तुरंत ठीक करे ताकि लोगों का मूवमेंट फास्ट हो सके और कहीं रुकावट नहीं। दिल्ली में नमाज अदा करते समय पुलिस द्वारा हमला हुआ, जो देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक है। अफसोस की बात है कि ये सरकार, मोदी की सरकार लगातार सांप्रदायिकीकरण कर रहा है। अब तो पुलिस का भी, सुरक्षा कर्मियों का भी सांप्रदायिकीकरण कर रहा है, जो देश के लिए खतरनाक है। हम लोग भाकपा माले की ओर से मांग करते हैं कि इस पर प्रतिबंध लगाएं, रोक लगाएं और जिसने बदतमीजी की है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। साथ ही मैं यहाँ शोभा देवी बलात्कार कांड रंगरा में कहना चाहता हूँ कि पुलिस ने जानबूझकर उस पर बलात्कार कांड का दफा नहीं लगाया और वो जांच अधूरी है। मैं मांग करता हूं भाकपा माले की ओर से कि ये शोभा देवी बलात्कार कांड में एसपी और वहां के दरोगा पर कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? मैं बिंदेश्वरी मंडल, भाकपा माले जिला सचिव। देखिए, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली आरएसएस परियोजना के तहत 112 की सेवा जो है नागरिकों को, आम नागरिकों को उपलब्ध है और इसके द्वितीय चरण में भागलपुर जिला को 28 गाड़ियां प्राप्त हुई है, जबकि 12 गाड़ियां पहले से प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त बांका में 21 गाड़ी प्राप्त हुई है और 12 गाड़ी नौगछिया जिला को भी प्राप्त हुई है। पूरे रेंज में 61 गाड़ियां प्राप्त हुई है और 19 गाड़ियां पहले से उपलब्ध थी। इस तरह से अब हम पूरे रेंज के सभी दूरदराज थानों को भी 112 की सेवा उपलब्ध करा पाएंगे और इससे आम नागरिकों को सबसे बड़ी सुविधा यह उपलब्ध होगी कि पुलिस, फायर और चिकित्सा तीनों तरह की मदद उन्हें इस नंबर 112 नंबर डायल करने पर यह सुविधा उन्हें मिल पाएगी।
किस मांग को लेके आप लोग? जी, हम लोग उर्मिला एजेंसी के माध्यम से सभी डाटा ऑपरेटर बहाल हुए हुए हैं। पहले भी बहाल हुए थे जब, तो हम लोग सबको टंकन एग्जाम दे करके आए हुए थे, और जब फिर कंपनी की हाँ ख़त्म होने लगी, मतलब निरस्त होने लगी उनकी जो है कि संस्था से, तो हम लोगों से पुनः जो है फिर जो है पैसा की मांग किया गया, और जो है कि पुनः टंकन का एग्ज़ाम देने के लिए जो हम लोग से जो है बोला गया। इसी एग्ज़ाम को बहिष्कार के लिए हम लोग जो है अपना सबको ये संग मिल करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आज सिविल सर्जन सदस्य यहाँ सचिव जिला अस्पताल भागलपुर में। क्या मांग है आप लोग? मांग हम लोगों की है, हम लोग को जो है टंकन एग्जाम से मुक्ति दिलाया जाए, समायोजन किया जाए, और कंपनी से मुक्ति दिलाया जाए। नाम बता दीजिए। नाम मोहम्मद जो है उपाध्यक्ष। आज का दिन बहुत ही स्वर्णिम दिन है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेल की 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का, कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, कुछ जो है जो पूर्ण हो चुके हैं उसको राज्य देश को समर्पित किया है। और हमारी रेलवे एक उत्कृष्ट और बहुत तेज रफ्तार से इस विकास कर रही है, और जिसमें हमारे जो उच्च क्वालिटी के उत्कृष्ट वंदे भारत ट्रेन है उसका 10 ट्रेनों का आज परिचालन उन्होंने शुरू किया है। और एक स्टेशन एक उत्पाद OSOP के तहत हमारे पूरे देश में बहुत से काउंटर खोले गए हैं, और मालदा मंडल में करीब 28 इस तरह के काउंटर हैं। OSOP वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत हमारे भागलपुर में 2 काउंटर हैं जो हमारे चल रहे हैं। और खुशी की बात है कि भागलपुर से राजधानी ट्रेन भी दी गई है, और भी ट्रेन का उसकी जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है, उसका एक्सटेंशन किया गया है, और बहुत से स्टेशन पर जहां पर डिमांड थी जनता का उसका स्टॉपेज भी किया गया है। और आज हमारे मालदा मंडल के लिए क्या एक और खुशी की बात है कि UTS मशीन का धौनी से जो है आज उद्घाटन 12 बजे जो वहां से भी उद्घाटन किया जा रहा है।